नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की दूसरी शिक्षण विधि और उसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है ऐसी विधि जो सामने हो, यानी जो चीज सामने रखकर सिखाया जाए। तो प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, स्मार्त विधि, प्राकृतिक विधि और निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, स्मार्ट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्बाध विधि का नाम ले लो, प्राकृतिक विधि का नाम ले लो या सुगम विधि का नाम ले लो, तो ये प्रत्यक्ष विधि के ही नाम है। ठीक है। इस विधि में बालक को, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी चीज नहीं है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। तो इस पद्धति में व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता है बालक, यानी बालक को व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता है, बल्कि क्या की जाती है, सीधी भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। ठीक है जी। अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा के माध्यम से क्या सिखाया जाता है, भाषा को सिखाया जाता है। यानी व्याकरण ज्ञान पहले नहीं दिया जाता है। ये नहीं है कि पहले व्याकरण सिखाई जाएगी और व्याकरण सिखाने के बाद भाषा सिखाई जाएगी, ऐसा नहीं है। यानी भाषा के माध्यम से क्या सिखाया जाता है, भाषा को सिखाया जाता है। अब कैसे सिखाया जाता है ये देखिएगा। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है, उससे बिना मध्यस्थ बनाए, यानी उसको बीच में मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है, उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है कि बालक की मातृभाषा को एकदम अलग कर दिया जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर उसको अन्य भाषा सिखाई जाती है। और अपने विद्यालय में यही किया जाता है। जैसे बालक की मातृभाषा जो होती है वो उसकी आंचलिक भाषा होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। तो वो गांव, समाज, शहर में जो लोकल भाषा बोलता है उनको वो सीखी हुई होती है। लेकिन जब वो विद्यालय जाता है तो उससे उस भाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है और अन्य भाषा सिखाई जाती है। जैसे हिंदी सिखाई जा रही है तो हिंदी को सीधा सिखाया जाता है। हिंदी की पहले व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती है। आप देखते हैं कि छोटी कक्षाओं में बच्चे को पहले व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, सीधा उसको भाषा की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए राजस्थानी का कोई बच्चा है और गांव में वो घर में राजस्थानी बोलता है, तो उसको यानी राजस्थानी भाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाएगा, वो यानी सीधा उसको हिंदी सिखाया जाएगा, या अंग्रेजी सिखानी है तो अंग्रेजी को सिखाया जाएगा, अन्य भाषा सिखाया। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार, देखिए कैसे सिखाते हैं, सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। तो इसमें बार बार अभ्यास के द्वारा सीधे मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर नई भाषा को सिखाया जाता है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। आप चाहे अपने विद्यालयों की स्थिति देख लो और आप देख सकते हैं कि वहां पर जो सिखाया जाता है वो यानी मातृभाषा और जो क्षेत्रीय भाषा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता और मातृभाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता। वैसे मातृभाषा देखा जाए तो हम ये सोचते हैं कि यानी हिंदी हमारी मातृभाषा है, यानी जन्म से हम सीखते हैं, लेकिन मूल रूप में हमारी मातृभाषा हम जहां जन्म लेते हैं वो अंचल की भाषा होती है, वो उसको कह सकते हैं। तो चलिए, इस विधि का निर्माण व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए, तो व्याकरण अनुवाद विधि है, तो व्याकरण अनुवाद विधि में क्या किया जाता है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा का अनुवाद करके और काम चलाया जाता है। तो इस विधि का निर्माण व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने हेतु किया जाता है। इस विधि को वार्तालाप के माध्यम से, यानी बातचीत के माध्यम से अधिक सीखने पर
बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। तो बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश लर्निंग के जो कई कोर्स चलते हैं, बोलना सीखें, वैसे हिंदी जब बच्चा विद्यालय में हम LKG UKG में डालते हैं तो धीरे धीरे वो क्या है, पहले बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसको उस समय तक व्याकरण नहीं सिखाई जाती। व्याकरण क्या है, बाद में सिखाई जाती है। तो जब वो बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ सीख जाता है तब व्याकरण उसको सिखाया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में दृश्य सर्वे यानी सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु ये विधि अत्यंत उपयोगी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए विधि बहुत उपयोगी है। इस विधि में प्रत्यक्ष से अर्थ है कार्य करके दिखाना। प्रत्यक्ष का अर्थ मतलब क्या है, कार्य करके दिखाना है। यानी कार्य करके दिखाना मतलब गाय का चित्र दिखा दिया और फिर हम बार बार कहते हैं गाय, तो बच्चा अपने आप उसका उच्चारण करने लग जाएगा। तो कार्य करके दिखाना है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था। इस विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप में दिया जाता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिया जाता, अप्रत्यक्ष रूप में व्याकरण का ज्ञान धीरे धीरे दिया जाता है। या फिर विद्यार्थियों को स्वयं पूर्व ज्ञान से नियमों का अनुमान लगाना होता है। तो अप्रत्यक्ष थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है, या जो पूर्व ज्ञान से नियमों का अनुमान लगा लेते हैं। ये विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। और ये विधि क्या करती है, मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बालक को एक भाषा आती है, दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा एवं पृथक भाषा की तरह सीखे। तो दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा एवं पृथक यानी अलग भाषा की तरह उसको सीखे। इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है। और इस विधि का यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है, जिसमें विद्यार्थी व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। ये नवीन भाषा को सिखाने का माध्यम होती है। और ये नवीन भाषा को सिखाने का क्या होती है, माध्यम होती है। प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष पहले यानी व्यवहार पहले और सैद्धांतिक पक्ष बाद में आयोजित होता है। यानी व्यवहार पहले होता है और सिद्धांत बाद में प्रकट किए जाते हैं। यानी पहले उसको व्यवहार में लिया जाता है और फिर सिद्धांत पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। यानी पहले बालक को बोलना सिखाया जाता है, कहने का मतलब ये, और फिर सिद्धांतों की तरफ आगे बढ़ा जाता है। इसके अलावा इस विधि में आगमन व निगमन विधि काम में ली जाती है। आगमन निगमन विधि भी काम में ली जाती है। ठीक है जी। इस विधि का दोष, इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने यानी सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सुनने और बोलने पर ही बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। लिखने और पढ़ने की क्या है, अवहेलना की जाती है। यह सबसे बड़ा इसका दोष है। छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है। और छात्रों को शब्दावली का क्या होता है, बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है। ठीक है जी। इसे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसको मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रत्यक्ष विधि, जिसके अन्य कई नाम भी हैं।